अब हमने पिछले वीडियो में इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स व्हिच आर रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन देखा था, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब इस वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चंस करते। नाउ ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब चेक करिए, एट फर्स्ट इंस्टेंस आप सोचेंगे देखिए x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है और डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं है। इसका मतलब ये तो लीनियर फॉर्म है। बट प्रॉब्लम इसके वजह से आ रही है, ये जो x इंटू वाई है ये पावर 1 नहीं कहलाएगा, इसकी इफेक्टिव पावर 2 कहलाएगी। x की पावर 1, y की पावर 1। जैसे अगर आपके पास am इंटू ए एन होता है तो आप क्या करते हैं, ए एम प्लस एन करते हैं, तो पावर क्या हो जाती है कि m प्लस एन मतलब जुड़ जाती है। तो यहाँ दोनों वेरिएबल सेम तो नहीं है, लेकिन इनकी इफेक्टिव पावर क्या होगी, इफेक्टिव पावर इसकी 2 है, 1 + 1 2। और जैसे ही पावर 2 हुई तो वो लीनियर नहीं रह जाता। ठीक है, तो ये यहाँ इस साइड से तो लीनियर है लेकिन इस साइड से लीनियर नहीं। तो ये भी हमारा किस कैटेगरी में जाएगा, ये लीनियर इक्वेशंस नहीं मानी जाएंगी। तो इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस में हमें कुछ नहीं करना, ये जो एक्स वाई है जो प्रोडक्ट है उसको डिनोमिनेटर में हम ट्रांसफर कर देंगे, बस और कुछ नहीं। तो क्या इक्वेशन बनेगी, 6x + 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 7। और ये क्या करेंगे, एक्स वाई से हर टर्म को डिवाइड कर देंगे, तो 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई। ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन में करेंगे, 3x + 9y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 11, विच इम्प्लाइज एक्स वाई को 3x से डिवाइड कर देंगे और 9y से भी कर देंगे, 3x अपॉन एक्स वाई और 9y अपॉन एक्स वाई। मतलब 9y को एक्स वाई से कर देंगे, 3x को एक्स वाई से कर देंगे। आप चेक करिए, जो कैंसिल हो उसे कैंसिल कर दीजिए। देखिए क्या फॉर्म बचा, 6 अपॉन वाई 7 अपॉन एक्स इज 7, और यहाँ पे क्या बचा, 3 अपॉन वाई प्लस 9 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 11। अब आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है। क्यों, क्योंकि y की पावर क्या हो गई -1, x की पावर क्या हो गई -1, y की पावर क्या हो गई -1, x की पावर क्या हो गई -1, जो कि लीनियर फॉर्म नहीं होता। ये तो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन हो गया जैसे हमने पहले किए थे। हम क्या करें, लेट 1/x को a मान लेते हैं, 1/y को b मान लेते हैं। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या हो गई, 1/y पहले मतलब 6b प्लस 7a इज 7, और दूसरी क्या है 3b प्लस 9a इज इक्वल टू 11। अब बस ये तो देखिए a और b में क्या हो गई हमारी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स इन a एंड b, नॉट x एंड y। अब हमने अपनी जो इक्वेशंस थी जो कि नॉन लीनियर थी उनको किस में कन्वर्ट कर दिया, लीनियर इक्वेशंस में कर दिया। अब इसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स से इस बार हम लोग सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या था, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना दीजिए। तो लेट्स से हम b को सब्जेक्ट बना लेते हैं फर्स्ट से। तो 6b इज इक्वल टू 7 - 7a, तो b कितना हो गया 7 - 7a अपॉन 6। अब ये वैल्यू हम क्या करें, दूसरी इक्वेशन में b की जगह सब्स्टिट्यूट कर दें। तो 3 × 7 - 7a अपॉन 6 प्लस 9a इक्वल्स टू 11। अब ये हमारी क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल, जिसे सॉल्व करना हमें बड़े आराम से आता है। 7 - 7a एलसीएम लेंगे तो 18a अपॉन 2 इज 11, विच इम्प्लाइज 7 प्लस 11a इज इक्वल टू 22। तो 11a इज इक्वल टू 22 माइनस 7, a कितना आ गया 15 अपॉन 11। पर हमें a तो नहीं चाहिए, हमें तो x चाहिए। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/x इज इक्वल टू a आया है 15 अपॉन 11, विच मीन्स x क्या आ गया 11 अपॉन 15। इसी तरीके से जो हमने अब ये जो a की वैल्यू निकाली 15/11, ये हम कहाँ रख देंगे, b निकालने के लिए यूज़ कर देंगे। 7 - 7 इंटू a क्या है 15 अपॉन 11 अपॉन 6। 11 7 77 एंड 15 7 105, तो 77 माइनस 105 अपॉन 6, तो 23 and 5 minus 28/6, which
कैन बी रिटन एज -14/3। ये b आ गया, पर हमें b तो नहीं चाहिए, हमें तो y चाहिए। तो 1/y क्या है, b है, और b की वैल्यू क्या है, -14/3। तो रेसिप्रोकल लेने में y क्या आ जाएगा, -3/14। तो आप इसको, बड़े ऑकवर्ड आंसर्स हैं, बट इसको आप चेक कर सकते हैं कि ये वेरीफाई कर रहे हैं कि नहीं। अगर वेरीफाई नहीं कर रहा है तो फिर इसका मतलब हमने कहीं मिस्टेक की, अगर वेरीफाई करता है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज इसे हमें सॉल्व करना है। अब इसमें देखिए पैटर्न हमेशा आपको दोनों में सेम मिलेगा। क्या लिखा हुआ, 5 इंटू 1/x-1, 1/y-2 इज 2, और दूसरे में क्या है, 6 इंटू 1/x-1 -3 इंटू 1/y-2 इज इक्वल टू 1। अब चेक करिए एक्स वाई कहाँ है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में, y-2 भी डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगा तो पावर -1 होगी, यानी एक्स वाई हमारे लीनियर फॉर्म में नहीं है। ये क्या है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है। तो अब हम क्या करें, बस एक स्टेप करना है, 1/x-1 को कुछ मान लेते हैं a, और 1/y-2 को मान लेते हैं b। तो हमारी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, 5 इंटू a प्लस b इज 2। ये हमने क्या मान लिया, a, और ये हमने क्या मान लिया, b। तो 5a प्लस b इज 2, और यहाँ क्या आ जाएगा, इसे हमने माना है a, इसे माना है b। तो 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। अब चेक करिए ये क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन इन a एंड b, और a और b की पावर क्या है, 1 है, मतलब ये लीनियर फॉर्म में है। तो अब इसमें कोई भी मेथड लगा दीजिए सॉल्व करने के लिए, एलिमिनेशन ही लगा देते हैं। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, -3 लाना है, ये मतलब यहाँ 3 है तो यहाँ 3 ले आए हम बस। तो क्या हो जाएगा, 6a माइनस 3b इज 1, और 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। अब ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 21a इज इक्वल टू 7, 7 1 7 3, तो a कितना आ गया, 1/3। अब ये वैल्यू a हम किसी भी इक्वेशन में रख दें और b निकाल लें। तो लेट से इसमें रखते हैं, 6 इंटू 1/3 माइनस 3b इक्वल्स टू 1, 2 टाइम्स, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3b, 1 इज इक्वल टू 3b इम्प्लाइज b इज 1/3। पर हमें a और b तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, x और y चाहिए। तो a की वैल्यू क्या है, 1/x-1, और b की वैल्यू क्या है, 1/y-2। तो इसे अब हम एक्स्ट्रा सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x-1 इज 3, तो x कितना आ गया, 4। यहाँ पे y-2 इज इक्वल टू 3, तो y कितना आ गया, 5। मतलब x इज 4 एंड y इज 5 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और एज अ रिवीजन देखें तो अगर हमें सोल्यूशन मिल गया है तो दीज इक्वेशंस आर व्हाट, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्यों, अगर एक भी सोल्यूशन मिल गया हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में तो हम उस सिस्टम को क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारे आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन देखिए सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है, x और y हमारा क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर देखिए सेम है, 1/x+2y 1/x+2y, 1/3x-2y 1/3x-2। तो क्या करें, स्टेप 1, लेट 1/x+2y को a मान लेते हैं और 1/3x-2y को b मान लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, हाफ 1/x+2y की जगह क्या आ गया, a प्लस 5/3, 1/3x-2y की जगह b इज -3/2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए एलसीएम लेके, 6 2 3 एंड 3 2 इज -3/2। तो 2 3 तो इक्वेशन क्या बनी, 3a प्लस 10b इज इक्वल टू -1। अब देखिए बिल्कुल a और b में क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई हमारी। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन में 5/4 1/x+2y की जगह a, -3/5 1/3x-2y की जगह b इज 61/60। फिर से हम लोग एलसीएम लेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, 20 4 5 तो 25a, 5 4 12b इज इक्वल टू 61/60, 21 23 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 75a 36b इज 61। देखिए a और b में ये भी एक लीनियर इक्वेशन
आ गए। अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गए। अब इन्हें हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। तो 3a प्लस 10b इज इक्वल टू -9 और 75a माइनस 36b इज इक्वल टू 61। अब वैसे तो हम b को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए कोफिशिएंट्स बड़े हैं, दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेटर है हम 75 यहाँ 75 लें, तो इसको सिंपली किससे कर दें, 25 से। तो अब हमारी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, लेट्स से 75a माइनस 36b इज 61 और दूसरी हो गई 75a प्लस 250b इज माइनस 225। अब देखिए कोफिशिएंट सेम हो गए। अब इनको ख़त्म करना है तो क्या करें, सब्ट्रैक्ट करने दोनों इक्वेशंस। तो क्या आएगा, कैंसिल हो गया। ये दोनों माइनस में तो कितना हो जाएगा, माइनस 286b इज इक्वल टू ये कितना हो गया, देखिए ये भी 286 हो गया। तो 286 से 286 गया, b क्या आ गया, -1। अब b आ गया, ये हम किसी भी इक्वेशन में रख दें तो a निकल जाएगा। तो लेट्स से 3a प्लस 10 इंटू -1 फर्स्ट इक्वेशन में हम रख रहे हैं। 3a माइनस 10 इज इक्वल टू -9। t हो गया 10 माइनस 9 विच इज़ 1। a कितना आ गया, 1/3। बट हमें a और b तो नहीं चाहिए, हमें तो x y चाहिए। तो a हमने क्या माना था, 1 प्लस 1x प्लस 2y, 1/x प्लस 2y को a माना था। और a की वैल्यू क्या आई है, 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2y कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए ये एक लीनियर इक्वेशन है एक्स वाई में, क्योंकि एक्स और वाई ऊपर आ रहा है, दोनों की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में कोई एक्स वाई नहीं है, ठीक है। अच्छा b क्या था, b था 1/3x माइनस 2y, 1/3x माइनस 2y था b, और b की वैल्यू क्या आई, -1। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2y विद अ नेगेटिव साइन इज इक्वल टू 1। तो 3x माइनस 2y कितना आ गया, -1। अब देखिए ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई। इसको अब हम सॉल्व करेंगे टू गेट एक्स एंड वाई। तो ये क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं, इसमें 2 बार आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो x प्लस 2y क्या है, 3 है, और 3x माइनस 2y क्या है, -1 है। अब यहाँ तो हमें कुछ करना ही नहीं, यहाँ प्लस का 2y है, माइनस का 2y, तो सिंपली ऐड कर दें हम दोनों इक्वेशंस को। तो क्या आ गया, 4x इज इक्वल टू 2, x क्या आ गया, 2/4 विच इज़ 1/2। अब ये वैल्यू किसी में भी रख दीजिए। तो लेट्स से हमने फर्स्ट वाले में रख दी, 1/2 प्लस 2y इज इक्वल टू 3 विच इम्प्लाइज 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 1/2 विच इज़ 5/2। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5/2। तो देखो और आपका फाइनल आंसर क्या है, x इज हाफ एंड y इज 5/4। ये x और y की वो वैल्यूज़ हैं जो दोनों गिवन इक्वेशंस में रखने पे उन्हें सेटिस्फाई कर देंगी। ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होते हैं बिकॉज इसमें 2 बार लीनियर इक्वेशंस बनानी पड़ जाती हैं और उनको 2 बार सॉल्व करना पड़ता है। अब यहीं पे अगर ये खाली y ना होता, यहाँ पे x ना होता, तो स्ट्रेट अवे एक्स वाई हमारे रेसिप्रोकल से आ जाता है। यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेशन था, लीनियर एक्सप्रेशन एक्स वाई में नीचे, तो उसको जब हमने a की वैल्यू रखी तो फिर से इक्वेशंस बन गई। ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगेन देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, 10 इंटू 1/x प्लस वाई। लीनियर नहीं है क्योंकि एक्स वाई हमारा ऊपर नहीं आ रहा और पावर 1 नहीं है। 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और 15 टाइम्स 1/x प्लस वाई -9, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो देखिए आपके वेरिएबल नीचे आ रहे हैं, एक्स वाई ऊपर नहीं आ रहे और पावर 1 भी नहीं है। तो क्या करें, जैसे हम लोग करते हैं, लेट कर लें 1/x प्लस वाई को a और 1/x माइनस वाई को b। तो आपकी इक्वेशंस क्या बनेंगी, 10a प्लस 2b इक्वल्स टू 4। 10 ये क्या है a, ये क्या है b, इसी तरह ये क्या है a, ये क्या है b। तो सेकेंड इक्वेशन बनी 15a माइनस 9b इज इक्वल टू -2। अब चाहें तो इसमें हम क्या करें, प्लस माइनस है, नंबर्स भी बहुत बड़े नहीं है तो एलिमिनेशन कर देते हैं, इसको 9 से और इसको 2 से। तो 90a प्लस 18b इज 36 और 10 और अदर 30a माइनस 18b इज इक्वल टू -4।
अब इस केस में तो अपोजिट साइन है, कोफिशिएंट सेम है, तो ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल हो गए। 120a इज इक्वल टू 32, a कितना आ गया 32/120, 4 8 जा 4 30 जा 2 4 जा 2 15 जा। ठीक है, a की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू हम किसी इक्वेशन में रख के b निकाल लें, तो लेट से हमने यहाँ रख लिया 10 इंटू 4/15 प्लस 2b इक्वल्स टू 4, 5 2 जा 5 3 जा 8/3, ये राइट साइड ले जाएंगे तो 4 माइनस 8/3 इज 2b, तो 2b की वैल्यू क्या है 12 माइनस 8 4/3, ये 1 जा ये 2 जा, तो b की वैल्यू क्या आ गई 2/3। बट हमें a और b तो नहीं चाहिए, हमें तो एक्स वाई चाहिए, तो 1/x प्लस वाई क्या था a था, और a की वैल्यू क्या है 4/15, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 15। अब चेक करिए, ये लीनियर इक्वेशन है एक्स वाई है। इसी तरह 1/x माइनस वाई क्या था b था, और b की वैल्यू क्या है 2/3, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 इज इक्वल टू, और रादर 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। अब ये देखिए आपकी सेकेंड लीनियर इक्वेशन एक्स वाई बन गई प्रॉपर। इनको अब हमें फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, तो 4x प्लस 4y इज 15 और 2x माइनस 2y इज 3। तो बस इसको किससे कर दें 2 से कर दें, तो ये 4 आ जाएगा, ये भी 4 है और प्लस माइनस ऑलरेडी है, तो बस ये क्या आ जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 6। ऐड करेंगे कैंसिल हो गया, 8x कितना आ गया 21, x कितना आ गया 21/8। ये वैल्यू आप किसी में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लेट से यहाँ कर दी 2 इंटू 21/8 माइनस 2y इज 3, 1 जा 4 जा, 21/4 माइनस 3 इज इक्वल टू 2y, तो ये हो गया 9/4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9/8। तो ये हमारा फाइनल आंसर कि x और y की ये वैल्यूज़ हैं, जिनको रखने पे ये हमारी दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर देंगे। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो 20 क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होते हैं, पर एक सेट फॉर्मेट से चलते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा।